हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो में किसी भी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने का कोई भी मंशा नहीं है। तो इस वीडियो को सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से देखिएगा। इस वीडियो को एक उस तरीके से लीजिएगा कि क्या सही में क्या चल रहा है उस चीज़ पे, ना कि दिल पे लीजिएगा, क्योंकि किसी भी इंसान को इस वीडियो से हानि पहुंचाने का कोई भी मंशा नहीं है। दोस्तों, आजकल जो भी चल रहा है, आज का जो वीडियो है, जो भी कि आपने टाइटल देखा होगा कि यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक द एंड। दोस्तों, एक चीज़ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हमारे इंडियन यूजर्स है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब पे हो, टिकटॉक पे हो, फेसबुक पे हो, जो पे भी हो, हमारे इंडियन यूजर्स को कहीं ना कहीं मसाला ज़्यादा पसंद है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पसंद है। उनको अच्छे चीज़ों में बहुत कम ऐसे यूजर्स हैं जिनको अच्छे चीज़ों में मन लगता है, लेकिन वैसे चीज़ जो जो भड़काऊदार है वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन होता है ना कि जब जब शॉर्ट पीरियड में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही एक हाइट रीच कर लेता है, या बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ वायरल हो जाता है, तो इवन जिन्होंने कभी कुछ देखा भी नहीं होगा उनको भी ये चीज़ पता होगा। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब का पहला ही पेज खोला, वहाँ पे वो सब चीज़ें था, एंड न्यूज़ में भी पढ़ा। देन उसके बारे में मैं थोड़ा सा सर्च करना चालू करा कि क्या है कैसे है। तो दोस्तों, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गया है कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी इस सेंस में कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिर्च मसाला पसंद है। कहने का मतलब ये है कि जो होना था वो तो हो गया ना। अब बहुत सारे, मैं अपने इर्द गिर्द ही बहुत सारे लोगों को ये देख रहा हूँ कि उन चीज़ों पे चर्च कर रहे हैं, उन चीज़ों पे बहसबाजी कर रहे हैं, उन चीज़ों पे झगड़ा कर रहे हैं। यार, ना तो इससे देश का जीडीपी बढ़ने वाला है, ना तो आपके क्वेश्चंस इससे आने वाले हैं। बस उसको एक एंटरटेनमेंट के तरीक़ा से देखो ना यार, यानी कि उस चीज़ पे कौन सही कौन गलत, ये चीज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। और यही इंडियन जनता है, यही इंडियन यूजर्स हैं जो इन चीज़ों पे बहसबाजी कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप सही तरीके से यूज़ कीजिएगा, वो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं वो बेकार है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कंटेंट बेकार हो सकता है, लोग नहीं बेकार हो सकते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर आप कुछ भी यूज़ करते हैं उसका सही यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर हिस्ट्री को उठा के देखा जाए, चाहे मैथोलॉजी को ही देख लीजिए, तो गलत चीज़ें करने से उसका अंजाम भी गलत ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत करो और उसका रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव में आया है। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को जानना। अच्छा, हमारे देश का आबादी लगभग में बहुत ज़्यादा है, यानी कि 100 करोड़ से भी ऊपर है। एंड हम अगर इंडिया में एक चीज़ बात करें कि अगर फेसबुक की बात करें वो किसी और का देन है, अगर इंस्टाग्राम की बात करें वो किसी और का देन है, अगर यूट्यूब की बात करें वो किसी और का देन है, टिकटॉक की बात करें वो किसी और का देन है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको प्रोडक्टिविटी कभी नहीं करना, हमको प्रोडक्टिव चीज़ कभी नहीं करना है। ये सबसे बड़ा खामी है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के जितने भी यूथ हैं उस सब में। क्योंकि जो भी यूथ टैलेंटेड है, जिनमें कुछ भी करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं और चले जाते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं। तो हमारे देश में जितना आबादी है, अगर हर एक घर से भी एक बंदा सिर्फ ये सोच ले कि मुझे अपने नेशन के लिए कुछ करना है, नो मैटर व्हाट, कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है या कुछ भी चीज़, या मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा देश प्राउड हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ
किसी भी चीज़ को जो अच्छा चीज़ है उसको भी इंटरटेनमेंट के तौर पे ले लेते हैं और उसको बर्बाद करने पे लग जाते हैं। तो अच्छा, एक हमारे देश में जो यंगस्टर्स की बात करें, अगर मान लेते हैं कि क्लास 9 से लेके 11-12 या कॉलेज जाने से पहले तक के, उसका भी आबादी हमारे देश में कम नहीं है। अगर वो चाहे तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। इवन 10 में से 5 बच्चा भी चाह ले, 10 में से 4 बच्चा भी चाह ले, तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, और वो मेरे साथ हुआ वो एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो? आपके रिज़ल्ट भी उतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए ना। क्योंकि जब हमें ये पता हो कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियस बात है कि पढ़ना चाहिए। तो वो बच्चा मुझे बोला कि पहले तो बहुत ज़्यादा नकर-नुकर करा कि नहीं छोड़िए ऐसे ही ये वो, लेकिन फिर बाद में ये हमको बोला कि मुझे मोबाइल मिल जाएगा तो मैं पढ़ना चालू कर दूँगा। सोचिए, यानी कि बच्चे की मानसिकता इतना, यानी कि उस हद तक चला गया है कि उससे जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं पढ़ेगा। यार ऐसा थोड़ी है कि वो पढ़ लेगा या वो कुछ करेगा अपने लाइफ के अंदर कुछ प्रोडक्टिव, तो वो या तो अपने पेरेंट्स को वो पदवी दे देगा या अपने भाई बहन किसी को, ऐसा तो नहीं होगा। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि कितने % बच्चा यानी कि बिना मोबाइल के पढ़ सकता है, या कितने % बच्चे को मोबाइल ज़रूरी है अगर वो बच्चा क्लास 10th 11th में है, 12th में है। मुझे नहीं लगता है कि मास बच्चा उस चीज़ को यूटिलाइज़ करता होगा। यूटिलाइज़ इन द सेंस कि बच्चे पेरेंट्स को कन्विंस करके तो ले लेते हैं कि नहीं मैं बस पढ़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन कहीं न कहीं आज अधिकतर यूथ के फ़ोन में सिर्फ इतना देखिएगा कि उसके टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका उस एज में उसको कोई यूज़ नहीं है। लाइकी है, हेलो है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, लेकिन उसका टाइम सही होना चाहिए। जो भी मैं टिकटॉक, लाइकी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये उन लोगों के लिए है जिनका कुछ अपना वजूद है, जिनका कुछ टैलेंट है, जिनका कुछ बिज़नेस है। अगर हम वैसे बच्चों की बात कर लेते हैं जो अभी 10th पास करा है एंड उसे सिर्फ पढ़ना है, वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ा के क्या करेगा? हाँ, ये समझ में आता है कि अगर आपको फ़ैशन ब्लॉगर बनना है, आपको किसी चीज़ के लिए मैडनेस है, आपको फ़ैशन फील्ड में जाना है, या आप में कोई ऐसा टैलेंट है जो आप चाहते हैं कि लोग देखें, चाहे आप सिंगर है, डांसर है, तो वो भी एक पार्ट टाइम हो सकता है। उस पे नहीं है कि चौबीसों घंटा उस पे लटके रहें। लेकिन अधिकतर लोग ये देखते कि ओह! देखते कितना फॉलोअर मेरा बढ़ गया। यार फॉलोअर क्यों बढ़ेगा? आपके अंदर ये दुनिया उसी लोग को देखना पसंद करेगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चा वो चीज़ समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर उन्हें समझाओ भी तो उन्हें ये लगता है कि ये चीज़ें हमें गलत बता रहा है, मैं तो अपने हिसाब से ही करूँगा, और यकीन मानिए जिस भी बच्चे के अंदर टैलेंट है ना, वो उस कदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको एजुकेशन का भी इम्पोर्टेंस पता है कि कि अगर वो बहुत अच्छे कॉलेज ले लेता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, उसके बाद भी वो अपने पैशन को फॉलो कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका बहुत सारा इंटरेस्ट था, लेकिन सबसे पहले एजुकेशन को सामने रखा, क्योंकि एजुकेशन जो है आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको माइंड सोचने का नज़रिया आपका बदल जाता है जब आपके पास एजुकेशन होते हैं तो। और अगर नहीं होता है तो वही जो भी चिंदीगिरी हमारे देश में चल रहा है वही चीज़ होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चीज़ को समझिए कि आपके लिए क्या सही है। और हम लोग अधिकतर लोग जो हैं वो सिर्फ गलत टाइम पे चीज़ें करते हैं। सही टाइम पे सही चीज़ करना बहुत मुश्किल है, जो कि लोग नहीं कर पाते। वो आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि अभी मान लेते हैं कि जो भी बच्चा 10th में है या 11th में है, उसको टिकटॉक यूज़ करने का क्या ज़रूरत है? ऐसा तो नहीं है ना कि यानी कि
बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है यार, बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो बहुत कुछ है। अब उसको भी, लेकिन तरीका सही होना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं कि वो लगभग में 4 से 5 घंटा 6 घंटा फेसबुक पे सिर्फ स्क्रॉल करने में, ऊपर नीचे करने में टाइम बिता देता है कि क्या है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, ये इंटरटेनमेंट है कि ये बस यानी कि खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लोग कि मैं क्या हूँ और मैं क्या बनूँगा या मैं क्या बनने जा रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यानी कि आप मान लीजिए टिकटॉक पे ही हज़ारों ऐसे करोड़ों कंटेंट क्रिएट है और यानी कि बस आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड में सिर्फ आप कोई वीडियो देखते हो, किसी का कुछ देखते हो और यानी कि आपको मज़ा आता है और आप घंटों घंटों देखते हो। इससे क्या यानी कि बेनिफिट हुआ, मुझे ये नहीं समझ में आता है। जो लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, ये चीज़ हम लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हमेशा अगर किसी भी बड़े लोगों की स्टोरी आप पढ़ते हैं एंड मैंने एक रतन टाटा का एक उनका एक स्पीच सुना था जहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मैंने अपने कामों से फ्रेंडशिप करा था। मेरा इवन कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरे बहुत ही करीब है जिसके लिए मैं लेकिन आज वो उस स्टेज पे है जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को अपने बातों से मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वो अगर कुछ ऐसे चीज़ को यूज़ करती जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर क्या होता। अच्छा, बात कर लेते हैं कि हम लोग किसी के झगड़े में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या घंटों घंटों किसी वैसी चीज़ पे टाइम वेस्ट करते हैं जिससे हमारे लाइफ में कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। क्या वही अगर सिर्फ मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को सिर्फ टाइम पास करने के लिए किया होता कि कि चलो ना मैं बना लेता हूँ और मैं सिर्फ उसी में उलझ के रह जाऊँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को पूरे दुनिया से लिंक करा एंड वो एक बहुत ही आज स्टेबल कंपनी है जहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं, जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बस उसमें उलझ के रह जाते हैं और जो लोग समझदार हैं उनको यूज़ करते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उसको सही तरीक़ा से अगर यूटिलाइज़ नहीं करना आता है तो सबसे बेस्ट है कि उस चीज़ पे जाओ ही मत। क्योंकि अच्छा, एक और बात कहता हूँ जो हमारे इंडिया में 90% लोगों के साथ ये होता होगा कि कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न हो गया या फिर आपके स्नैपडील हो गया, मिंत्रा हो गया, आज उनका जो रीच है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इवन आज से 2 से 3 साल पहले की बात करें, वो हर जगह नहीं जा पाते थे, लेकिन आज उनका पैर इतना फैला है, इतना रीच बढ़ गया है, इनके इतने कस्टमर्स हो गए हैं कि वो इवन वैसे गांव में अपना डिलीवर करते हैं अपना सामान, जहां जानता भी नहीं है, जहां पे कभी यकीन भी नहीं करा जा सकता कि यहाँ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत करा, उस चीज़ को उन्होंने देखा। लेकिन हम यूजर्स या हम कस्टमर्स ऐसे हैं कि हमारे कि हम लोग रुपये 10 कमाते हैं। अगर कि अगर आप बहुत ही बड़े ऐसे चीज़ पे नहीं है जहाँ पे आपका इनकम बहुत ज़्यादा है, अगर किसी भी एक नॉर्मल फैमिली की बात कर ले, या अगर फार्मर की बात कर ले, या फिर जो डेली वेज में काम करते हैं उनकी बात कर ले, या एक नॉर्मल सा जो भी लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी बात कर ले, उनका इनकम फिक्स है लेकिन सपने बहुत ज़्यादा है। यानी कि सभी के कार्ट में देखिएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ यानी कि वो रखे हुए कि वो चीज़ ख़रीदना है, यानी कि अपने बजट से बाहर हो के वो चीज़ें ख़रीदते हैं। तो अगर आज फ्लिपकार्ट 10 रुपये कमा रहा है तो आने वाले टाइम में वो 100 रुपये कमाएगा। लेकिन वही हम 10 रुपये कमा रहे हैं तो हम 10 से इवन 12 भी होंगे ना, तो हम लोगों को 2 से 3 साल लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 से 20 हम यानी कि 5 महीने में ही रीच कर जाएंगे।
लेकिन वो चीज़ हम लोगों को नहीं समझना है। हम लोग यानी कि अपने बजट से बाहर जाके चीज़ें कर लेंगे। लाइफ में हमेशा एक चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा कि आप जितने फाइनेंशियल स्टेबल है ना, उसी हिसाब से काम करें। आजकल लोगों को ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, अरे फल्लामा तो ये ले लिया, फल्लामा तो ये कर लिया, मुझे भी करना है। यानी कि सिर्फ एक ऐसे रेस में भागना है, जो ये कर लिया तो मैं क्यों। भाई आप अपना देखिए ना कि आप क्या हैं और वो क्या है, पहले आप वैसे बन जाइए ना। बहुत सारे बच्चों में मैंने ये देखा है कि यार फल्लामा इंस्टाग्राम खोला है, फल्लामा ने टिकटॉक चला रहा है, तो मैं क्यों नहीं चलाऊंगा। यानी कि उससे उनको कूल फीलिंग आता है। लेकिन वही बच्चे को ये बोल दे कि यार, यानी कि पेरेंट्स कभी कभी, अरे देखो ना फल्लामा चाचा का बेटा तो यानी कि डॉक्टर बने, तो उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है, यार आप हमेशा कंपैरिजन करते रहते हो, ये करते रहते हो। यार सिर्फ एक ही कंडीशन में तो कंपैरिजन नहीं कर सकता है ना। यानी कि आप कंपैरिजन करो अपने दोस्तों से कि वो चला रहा है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको कंपैरिजन कर दिया तो आपको गुस्सा आ गया। ये क्या है भाई। तो इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ें ख़राब या अच्छा नहीं होता। उस चीज़ को लोग या तो ख़राब बनाते हैं या उसको अच्छा बनाते हैं। तो चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए कि आपका क्या प्रायोरिटी है आपके अपने लाइफ में। आप क्या बनना चाहते हो। क्या आप बस वही इंसान बनना चाहते हो जो सिर्फ हमेशा लोगों को देखेगा और एनालाइज करते रहेगा, यार ये है वो है। क्या आप अपने लाइफ में आपके कोई ड्रीम नहीं है। तो जो भी, खास के मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा, खास के मैं स्टूडेंट को कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे कंटेंट हैं, बहुत सारे रैप सॉन्ग मैं करता हूँ, लिखता हूँ, जिसको आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारी बातें आपके क्लियर होंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, खास के अगर आप लोग क्लास 8, 9 या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी है, उस बीच के अंदर है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर उस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं तो लाइफ कब पलटी खा जाता है वो चीज़ें नहीं आपको दिखेगा। एंड पता चलेगा कि यार, बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में होते हैं, उसके पेरेंट्स उनको खर्च देते हैं, पढ़ने के लिए टाइम देते हैं, लेकिन वो बच्चा खुद ही अपनी लाइफ को र्यून करके एंड किसी नॉर्मल से जगह पे खुद को कोस रहा होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। ये वीडियो बड़ा हो रहा है, तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के तरीके से लीजिए, ना कि उस चीज़ में ऐसे उलझ जाइए कि आपका भी लाइफ बर्बाद हो जाए। क्योंकि इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो चीज़ें कहीं ना कहीं इसीलिए वो चीज़ें आगे बढ़ता है क्योंकि हम या आप लोग गलत चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। चाहे जो भी चीज़, चाहे बहुत ऐसे चीज़ हैं तो हमेशा अच्छे में भागीदारी होने की कोशिश कीजिए। हमेशा ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि जो भी लोग कुछ भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने लाइफ, जिसका जैसा कैलिबर है, कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो उतना मेहनत करता है कि वो आईआईटी क्रैक कर लेता है। कोई ऐसा बच्चा होता है जो मेहनत तो करता है लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो अपने हिसाब से देखिए कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत है। किसी भी चीज़ को यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि उस चीज़ को समझना कि क्या वो चीज़ उस टाइम में, जिस टाइम में आप कर रहे हैं, क्या वो सही है। अगर आपने एक वेल सेटल्ड आपके लाइफ है, फिर अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है। क्योंकि वहाँ के बाद आप अपने बिज़नेस के बारे में सोचिएगा कि कैसे मैं प्रमोट करूँ कि मेरा बिज़नेस अच्छे से चले। वहाँ पे सिर्फ आप एक फ़ोटो अपना डाल के और लाइक के लिए वेट नहीं कीजिएगा घंटों भर। ये घंटों भर वेट नहीं कीजिएगा कि कौन कौन ने यानी कि क्यूट, हैंडसम ये बोला। इस चीज़ का आप कभी यानी कि वेट नहीं कीजिएगा। तो और जब आप अपने काम को प्रमोट कीजिएगा किसी भी वैसे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको एक सुकून मिलेगा कि नहीं, मैंने भी अपने लाइफ में कुछ किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों से आप लोग समझेंगे। एंड प्लीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर
हम यूथ नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा, सिचुएशन उतने बुरे हो जाएंगे कि फिर संभले नहीं संभल सकता है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का कि आप अपने लाइफ में कर क्या रहे हैं। क्या सच में आपके लिए सोशल मीडिया इतना ज़रूरी है अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या पढ़ाई ज़रूरी है? तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना सीखिए कि पढ़ाई ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है कि वो ज़रूरी है, तो उस हिसाब से काम करना सीखिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये कंटेंट हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगेन मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी मेरे शब्दों से ठेस पहुँचा हो तो प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ एक समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से था कि हम लोग कर क्या रहे हैं, यू नो। तो अगर किसी को भी ठेस पहुंचा हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि इस कंटेंट के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड बहुत सारे ऐसे मैंने कंटेंट बनाए हैं जो कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मैंने एक बाप बेटे की एक कहानी बनाई थी, उस वीडियो को जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे इस चीज़ से यू नो सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे होते होंगे, तो उस चीज़ को देखिएगा। और बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो आपके लाइफ में बहुत सारे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जितना से जितना ज़्यादा हो सके उस चीज़ को शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।